हेलो। मैं आप सबको स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। आप अगर मास्टर्स कर रहे हो तो आपका जब मास्टर्स की थीसिस या डिसर्टेशन लिखने की बारी आती है तो उस पे हम टॉपिक को कैसे चूज़ करें, तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। बट उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आपको थोड़ी नर्वसनेस हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी इस पे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप इस पे ये अकेले नहीं हो। बट मुश्किलात और जो कठिनाई होती है वो हम सबकी ज़िंदगी में होती है। बट हम सब मिलके आज डिस्कस करेंगे कि आप अगर मास्टर्स के स्टूडेंट हो और आप शुरुआत कर रहे हो आपकी रिसर्च पे, कैसे हम टॉपिक चूज करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम। तो स्टेप नंबर 1 पे आपको जानना पड़ेगा कि आपका जो इंटरेस्ट एरिया है वो किस पे है। तो उसके लिए आपको देखना ये पड़ेगा कि आपके मास्टर्स के जो कोर्स है उस कोर्स वर्क में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, सब्जेक्ट्स है, तरह तरह की पेपर्स है। वो जो पेपर्स आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपकी सिलेबस की पार्ट है, वो पेपर में आपको कौन सा ज़्यादा पेपर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आपको किस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप पैशनेट हो रहे हैं, तो उसी के ऊपर आपको जो लिटरेचर है या फिर जो पास्ट रिसर्च पेपर्स है आपके फील्ड के रिलेटेड, जिस फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस पे आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और पढ़ते पढ़ते ही आपको पता चलेगा कि आपकी जो इंटरेस्ट एरिया है उस पे क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत कंटेम्प्रेरी है, जो हाल फिलहाल में ही रिसर्च हुई है, उसके ऊपर बातचीत हो रही है। पढ़ते पढ़ते आपको पता चलेगा कि उसकी डोमिनेंट फील्ड क्या है, आर्गुमेंट क्या है, और वो आर्गुमेंट को जब आप समझ लोगे तभी आपको पता चलेगा कि वो फील्ड जिसमें आपको इंटरेस्ट है उस पे गैप कौन सा है, और वही पोटेंशियल गैप को आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। और एक बार अगर आप ये चीज़ कर चुके हो कि आपने पढ़ भी लिया, आपने जो की आर्गुमेंट्स है उस फील्ड में उसे भी आइडेंटिफाई कर लिया, और की आर्गुमेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने ये आइडेंटिफाई किया कि गैप कौन सा है, किसके ऊपर रिसर्च नहीं हुए हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, वो आपके जो रिसर्च सुपरवाइजर है और आपके जो रिसर्च सीनियर्स होंगे या आपके जो मेंटर्स होंगे उनसे आपको बातचीत करनी पड़ेगी, उनसे डिस्कस करना पड़ेगा। तो वही डिस्कशन से आपको जो क्लैरिटी कहते हैं इंटरेस्ट के बारे में, डिबेट्स क्या है, आर्गुमेंट्स क्या है, और कोई अगर डाउट रहा तो वो सब के ऊपर आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी। चलिए हम आज कुछ एग्जाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। पे बहुत सारे चैलेंजेस है जो हम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया फेस करते हैं। उनमें से कौन कौन सा चैलेंज होगा, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 एजुकेशन है, एग्जाम्पल नंबर 2 हेल्थ है, फिर एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी है। तो ये सब जो फील्ड है और ये सब जो फील्ड में हम बतौर नागरिक जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए गए हैं हेल्थ में, एजुकेशन में, एनवायरनमेंट में, टेक्नोलॉजी में, तो आपकी रिसर्च बहुत मीनिंगफुल होना चाहिए और आपकी रिसर्च से सल्यूशन आनी चाहिए। नेक्स्ट ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो टॉपिक आपने आपके लिए चूज़ किया है, क्या उसके बारे में रिसर्च करना आपके लिए एज अ बिगिनर, एज अ मास्टर स्टूडेंट वो मुमकिन है कि नहीं। जैसे कि जिस सब्जेक्ट में आप करना चाहते हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिटरेचर है कि नहीं, उसके ऊपर बातचीत हुए कि नहीं, और अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो सेकेंडरी सोर्सेस और खास करके आप प्राइमरी सोर्स से डेटा लेके आ सकते हो कि नहीं, आप वो फील्ड में जा सकते हो कि नहीं, फील्ड वर्क कंडक्ट कर सकते हो कि नहीं, वो फील्ड के लोगों के साथ आप बातचीत कर सकते हो कि नहीं, आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो कि नहीं। तो ये कुछ कुछ मीनिंगफुल स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान पे रखना होगा आपके रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करने से पहले। नेक्स्ट आपको ये देखना होगा कि उसके बाद जब आपने चूज़ कर लिए हो तो उस टॉपिक में आपको और ज़्यादा पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जब आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी वो क्लैरिटी से ही आपको और ज़्यादा नैरो करना है, मतलब आपके टॉपिक को ब्रॉड से नैरो में लाना है, बड़ा से छोटे में लाना है। उसके बाद फिर हम आपके जो सुपरवाइजर्स है या फिर हमारे जो मेंटर्स है उसके साथ और डिस्कशंस लगातार करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे ज़्यादा और ज़्यादा जो नैरो टॉपिक है उस पर भी क्लैरिटी आती रहेगी। एंड हमेशा खुद को ओपन करके रखना है कि डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए, और ज़रूरत पड़े तो जो चेंजेस है वो चेंजेस को भी हम अपने टॉपिक पे कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें
खुला रहना पड़ेगा, ओपन रहना पड़ेगा। तो और अपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है उस पे भी अगर कोई न्यू कंटेम्प्रेरी डिबेट आ गई है, कोई नया थीसिस आए है, तो उसके साथ हम जो न्यू चीज़ें आए हैं और आपके जो इंटरेस्ट एरिया था उस पर हम इस चीज़ को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको बहुत ओपन रहना पड़ेगा। और जब हम मास्टर्स पे होते हैं, एज अ स्टूडेंट बिगिन करते हैं किसी भी चीज़ को, शुरुआत में हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी रहती है, उत्सुकता भी रहती है और थोड़ी सी घबराहट भी रहती है। और उत्सुकता और घबराहट दोनों ही रहना जायज़ है, बट हमें ये करना पड़ेगा कि हमें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होने हैं अपने मेंटर से बात करते हुए। और आप हमें भी मैसेज कर सकते हो, जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस है, आपके जो डाउट्स है या आपकी कोई भी अगर फीडबैक है तो वो लेके भी आप हमारे पास आ सकते हो। बट अपने जो मेंटर्स है और अपने जो सुपरवाइजर्स है उनके साथ खास करके आपको रोज़ मीटिंग करनी पड़ेगी। और रोज़ाना आपको एक बातचीत और डिबेट के लिए आपका हमेशा खुला रहना पड़ेगा, क्योंकि उसी से क्लैरिटी आएगी। और आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने जो मास्टर्स के नए स्टूडेंट हैं उनके साथ भी, और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे और भी ऐसे ही वीडियोस रिसर्च के रिलेटेड आते रहेंगे। तो और आगे की वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।